इस लॉकडाउन में खोजने का मौका मिला, आखिर मैं कौन, कहाँ से आया। तो मैंने खंगाला मेरे मूल को। हाँ, मैं कच्छी हूँ। कच्छ के हम वाबस्ता लोग हैं जो कि गुजरात के सुदूर बॉर्डर में है। कच्छियों के लिए कहा जाता है कि कछड़ो खिले खलक में, जी महासागर में मच्छ, जेते हेकड़ो कच्छी वसे, ओत डियाड़ी कच्छ। यानी जैसे महासागर में मगरमच्छ आराम से रहता है, खेलता है, फिरता है, विचरता है, उसी तरह कच्छ निवासी भी कच्छ के रेगिस्तान, कच्छ की गर्मी, कच्छ के नमक के पहाड़, समुद्र, भूकंप से निकलकर दुनिया में कहीं भी चला जाता है। जहां भी कच्छी रुक जाता है वहां एक नया कच्छ बस जाता है। आपने सड़कों पर ऊँटों, बकरियों के साथ झब्बा और टाइट सलवार पहने, कानों में बड़े बड़े आभूषण पहने, हाथों में कड़े पहने, डंडा लिए, पगड़ीधारी लोगों को अगर देखा हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये है कच्छी आदमी, जो किलोमीटर तक बिना छत के, बिना छांव के अपना पूरा टोला लेकर चलता है। और जहां वो रुक गया, जहां वो बस गया, वहां ही एक बस्ती का निर्माण कर लेता है। जिस प्रदेश में महीनों तक पानी नहीं आता था, भीषण गर्मी, रेतीले रेगिस्तान और चारों तरफ विशाल समुद्र होता था, जहां तकलीफें मुंह भाए खड़ी होती थी, जहां हरियाली का नामो निशान नहीं था, उस प्रदेश के लोगों को कच्छी माणू कहते हैं, यानी कच्छ के लोग। हाँ, हम वो लोग हैं जो आफत को अवसर बनाने में माहिर हैं। हाँ, हम वो लोग हैं जिन्होंने 2000 का भूकंप झेला और आपने भी इसे देखा। इसके पहले कितने ही भूकंप आए, पर तब इतना मीडिया नहीं था, इतना टेलीविज़न नहीं था, तो दुनिया को पता नहीं पड़ पाया कि ये भूकंप, ऐसी तकलीफें कच्छी माणों को सहने में एक आदत बन गई है, उसकी रूह में बस गई है ये आफत, और उसने इस आफत को अवसर बनाने की आदत बना ली। वैसे कच्छ का अर्थ है कछार, यानी दलदल वाली जमीन, अनुपदेश। अगर इंग्लिश का में इसका मीनिंग खोजेंगे तो इसे रफ्तार कहते हैं, या टॉर्टाइस, कछुआ भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है मिठी असांजी बोली तब मिठो असांजो कच्छ, यानी हमारी मीठी बोली है तो हमारा कच्छ भी मीठा है। वैसे हमारे गुजराती में मीठू को नमक भी कहते हैं। तो ये नमक वाले लोग नमक लिए हुए समुद्र की तरह होते हैं, विशाल, विस्तृत, सबके हिस्से का नमक अपने में समेटे हुए, तकलीफें, दुख, परेशानी को अवसर बनाने में माहिर ये कच्छी लोग की ये दास्तां है। और मैं आपसे ये दास्तां कहना चाहता हूँ, हम आदर्श ढूंढते हैं पूरी दुनिया में, अपने आसपास, कितने लोगों में, किताबों में, पर हम अनदेखा कर देते हैं उन आदर्शों को जो हमारे घर में हैं, जिनसे हम होते हैं, यानी हमारे माता पिता। जी हाँ, मैं आज बात करना चाहता हूँ मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री जयराम दास मूलचंद पटेल की, जिन्हें हम बाबा कहते थे।
कच्छ में जब एक बार 1880 को आफत आई, तब हमारे दादाजी कच्छ गुजरात से समुद्री तूफान के कारण अपनी सारी जमीन को नमकीन हुआ देख परेशान हो गए। उस समय समुद्र हमारी जमीनों में आ गया और हमारी जमीनों को नमकीन कर गया। घर तक आया हुआ समुद्र हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। ये सन 1880 की बात है। संपन्नता से विपन्नता में रातों रात हम आ गए। बस तब इस आफत ने कहा कि यहां से निकलो, पलायन करो, और इस तरह हमारा पलायन हुआ कच्छ के ही नजदीक के प्रदेश सिंध में। तब भारत एक था और सिंध भारत का ही प्रदेश था। हम लोग अपने कबीले के साथ, अपने परिवार के साथ सिंध प्रदेश में चले गए। हमारे दादाजी ने लगभग 60-70 सालों तक, यानी एक पीढ़ी ने खुद को श्रम में झोंका, खुद को बसाया, खुद को फैलाया और स्थापित किया। 0 से 100 का सफर तय किया। पर कहते हैं ना, कच्छी मानू की किस्मत में आफत साथ में बंधी होती है, और फिर एक बार ये आफत भाग्य ने हमारे पुरखों के हिस्से लाकर खड़ी कर दी। वो दिन आ गया 1947 का, जब भी रात ही रात में हमें अपना घर, अपनी जमीनें, मेरे बाबा की 5-6 राइस मिलें छोड़कर अपने देश भारत के लिए निकलना पड़ा। मुंह अंधेरे में सब कुछ छोड़कर भागना इतना सरल तो नहीं था। इतना सब कुछ साम्राज्य छोड़ना और बचते बचाते हुए निकलना, यह फैसला भी आसान नहीं था। पर उस जिंदगी का क्या फायदा जो किसी और देश में जी जाए। अपने देश की ललक, अपनी जमीन में की चाहत हमारे पूरे परिवार को भारत ले आई। मां कहती थी कि मारे जाने, काटे जाने के खौफ के मंजर में हम ट्रक में बैठते, ट्रेन में बैठते, दुबक के, छुप के, कैसे बचते बचाते, लुटते पिटाते मुंबई आ गए। सब कुछ छीन लिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थापित एक कैंप में हम रहे, और कुछ दिनों बाद अपने प्रदेश गुजरात और कच्छ में हम आ गए। बाबा कुछ वक्त मोरबी, बाटवा में अपनी किस्मत आजमाई, मेहनत की, पर नियति को मंजूर था कुछ और इस तरह नियति ने उन्हें महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में बुला लिया। उज्जैन में आकर उन्होंने मजदूरी की। एक कारखाने में पेटियां ठोकी, श्रम किया और अपने घर को गुजर बसर के लायक बनाया।